तो लीमो वन की सोल भी कैद है इसी सुजाकू टॉम में, लेकिन वैंगलिन कैसे उसको निकालता है। और इतना ही नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो ल्यूमा और जो वैंगलिन जिनकी फाइट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी, यहाँ पर भले ही वैंगलिन लग रहा है कि जीत गया था, लेकिन वो जीत कर भी हारने वाला है, क्योंकि लियो माय और वैंगलिन के बीच में 2 दिन तक लगातार रोमांस चलता है। और तो और यहाँ पर जो ऑलसीर है, जो कि त्यानुन प्लैनेट पर है, जो कि रैंक 7 की कल्टीवेशन प्लैनेट है, वो बुला रहे हैं वैंगलिन को। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं एक एक करके सारी चीजों को। पहले हम लोग देख लेते हैं लियो माय और वैंगलिन के यहाँ पर क्या क्या होने वाला है साथ में। तो यहाँ पर वैंगलिन ने बाहर निकाला था माइजे को, जो कि 4th इमॉर्टल क्लैन के 3rd एंसेस्टर का एक फॉर्म है, और उसके पास है लस्ट की डोमेन, जिससे कि जो लियो माय की रूथलेस डोमेन है वो उसको शायद खत्म कर सकती है। इसलिए वैंगलिन उसको वहीं पर लड़ने के लिए छोड़ जाता है और वो सोचता है कि जल्दी से मुझे अपनी सोल को वापस लेना पड़ेगा, उसके बाद में पैरसो सुजाकू को छोड़कर चला जाऊंगा। उसको यहाँ पर डर इस बात का भी लग रहा था कि कहीं तूसेन ना आ जाए, जो कि एक एंशिएंट बीइंग है जिससे भाग पाना वैंगलिन के लिए नामुमकिन होगा। वैंगलिन को पता थी ये बात कि वो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो फोकस हो जाता है अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए वैसा कुछ होने से पहले। उसी दौरान बहुत ज्यादा दूरी पर ईस्टर्न साइड में सुजाकू कॉन्टिनेंट पर एक रीजन होता है जो कि पूरे काले बादलों से घिरा हुआ था। जो 4th इमॉर्टल क्लैन रहता है वो प्रिपेयर कर रहा था एक रिचुअल के लिए, जहां पर थे यूनकी जी 1st एंसेस्टर और 3rd एंसेस्टर और एक पावरफुल 10 लीफ स्पिरिट भी थी, जो कि एक स्कल के अराउंड गैदर हो रहे थे। ये जो स्कल था वो कुछ ऐसा था जो कि आज तक देखा नहीं गया था। इसके पास 12 लीफ शमन की पावर थी, जो कि क्लैन की हिस्ट्री में भी इनकी रेयरेस्ट थी। यूनकी जी एक्सप्लेन करता है कि ये जो टैटूड स्कल है उसको बनाया था एक एंसेस्टर ने, जो कि एनलाइटेंड मैन पर पहुंच चुके थे और वो 11 लीफ स्टेज को पार कर चुके थे। उसकी मदद से उनके पास उम्मीद थी कि उनमें से वो किसी एक को सुजाकू टॉम तक भेज सकें। अभी यहाँ पर सब में एक बहस होना शुरू हो जाती है कि किसको जाना चाहिए, और जो 3rd एंसेस्टर रहती है वो कहती है कि यहाँ पर 1st एंसेस्टर को नहीं जाने दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में दफन है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, उसके थॉट्स एकदम से इंटरप्ट हो जाते हैं। वो सेंस करती है कि कुछ तो यहाँ पर अजीब हो रहा है। जो फ्रैगमेंट रहता है उसकी ओल्ड डोमेन का एक बॉडी को पोसेस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये 3rd एंसेस्टर है, इसी का ही एक फॉर्म थी माइजे। उसके एक्सप्रेशन ये सोचकर काफी ज्यादा हार्डेड हो जाते हैं और वो सोचती है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये जो मेरा फॉर्म है माइजे, ये किसको यहाँ पर डिवोर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो यहाँ पर इंटरवीन करती है इससे कि इस प्रोसेस को रोक सके। वो रिवील करती है कि यहाँ पर जो डोमेन फ्रैगमेंट है, जो कि उसका कभी हिस्सा हुआ करते थे, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं लियो माय प्रोसेस करने की माइजे की हेल्प से, जो कि एक ऐसा बीइंग है जो कि उसी की डोमेन से बना हुआ है। अपने टैटूज का इस्तेमाल करके वो उस डोमेन को थोड़ा सा चेंज कर देती है, जिससे कि जो माइजे का पोजीशन है वो फेल हो जाए। टॉम के अंदर वैंगलिन एक्टिवेट कर रहा था एक अल्तार को टेलीपोर्टेशन के लिए, लेकिन जिससे पहले वो वैनिश हो पाता माइजे, जो कि अभी बीच में ही थी पोजीशन के, वो बहुत कैसे चिल्लाती है क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर ने इंटरफेरेंस कर दिया था। उसकी जो सोल रहती है वीक हो जाती है, जो ल्यूमाय रहती है वो फिर से कंट्रोल ले लेती है और माइजे का जो एजेंस रहती है उसको ट्रैप कर लेती है। और फिर वो डिक्लेयर करती है कि उसका जो फाइनल इल्यूशन था उसकी डोमेन के लिए वो वही है। माइजे अभी डेस्परेट थी बहुत ज्यादा, वो अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेती है और फ्यूज हो जाती है पूरी तरीके से ल्यूमाय के साथ में, जिससे कि जो ल्यूमाय रहती है उसकी 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन अब ट्रांसफॉर्म हो गई थी 1000 इल्यूजन लस्ट डोमेन में। जो फ्यूजन रहता है उसकी वजह से एक पिंक कलर की फॉग निकलती है, जो कि पूरी वैली में फैल जाती है। हालांकि वैली यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी को भी वो इन्वर्ट करने लगती है, जिससे कि उसका स्पिरिचुअल कंट्रोल खो जाता है और उसकी जो अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज ऑलरेडी वीक है ल्यूमाय के कंपैरिजन में, इसलिए वो रेसिस्ट भी नहीं कर पाता उसकी डोमेन की पावर को। जो पिंक कलर की फॉग होती है, जो कि ल्यूमाय की डोमेन से निकली थी, 10 या हजारों किलोमीटर तक फैल जाती है और एक ड्रीम जैसी दुनिया बना लेती है। पूरे 2 दिन तक जो वैली रहती है उस मिस्ट से घिरी हुई रहती है, और जिस टाइम पे वो फाइनली क्लियर होती है, ल्यूमा अपने आप को रिवील करती है कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वो काफी हिली पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर उसकी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट होने में लगी हुई थी और वो अभी व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थी। वो बताती है कि यहाँ पर उसका जो फाइनल इल्यूजन रहता है उसमें वैंगलिन की जरूरत है, इसलिए उसने अपनी डोमेन को उसके डाउ हार्ट के ऊपर इम्प्रिंट कर दिया है, जैसे कि उसके टीचर ने कभी कहा था। उसी दौरान वैंगलिन इनर सेक्शन में आता है फिर सुजाकू टॉम के एकदम से। हालांकि अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुए थे और माइजे ने जो मैनिपुलेट करा था उसको, उसकी वजह से वो अपने थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने फोकस को फिर जल्दी से ले आता सोल पीस के ऊपर, खास तौर पे लीमो वन की नेसेंट सोल को, जो कि अभी हेवन डिफाइंग बीड में रिकवर हो रही है। तो यस गाइस, वैंगलिन और ल्यूमाय के बीच में काफी कुछ हो चुका है ऑलरेडी, बस उसको उतनी डिटेल में हम नहीं बता सकते हैं। जो इनर डोम रहता है वो काफी ज्यादा वास्ट था, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर वो लीमो वन की सोल को कैसे लेता है और यहाँ पर जो ऑलसीर है वो उसको बुला रहे हैं, तो उनका क्या होने वाला है।
जो इनर टॉम रहता है वो बहुत ज्यादा वास्ट था, जैसा कि सिद्धू ने बताया था उससे तो बिल्कुल हटके था। काफी सारी जो पावरफुल सोल बेस्ड लाइफ फॉर्म्स होती है वो यहाँ पर रहती थी, जो कि बाहर की जो टॉम था उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वैंगलिन सेंस करता है यहाँ पर काफी सारे ऑरास को, जल्दी वो चलना शुरू करता है और वो लोकेट करना चाहता है एक सेंट्रल माउंटेन को, जहां पर की फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू का जो कॉप्स हैगा और जो सुजाकू की सील डाओ है वो दोनों के दोनों वहीं पर ही हैं। अभी टाइम यहाँ पे निकलता रहता है। कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल शैटर हो गया था, क्योंकि अगर कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल शैटर हो गया तो वैंगलिन को सीतुना के बैकअप प्लान की ओर जाना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर उस सोल को वापस नहीं ले पाएगा। वो चलते चलते पहुंचता है दो माउंटेन्स के पास में, जहाँ पर की एक सक्रिय सा रास्ता होता है जो कि उन दोनों पहाड़ों के बीच में से गुजर रहा था। वो यहाँ पर सस्पेक्ट करता है कि जो सेंटर है टॉम का वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर होगा। वो इन्वेस्टिगेट करता है इन गीले से माउंटेन की दीवारों को। उसको रियलाइज होता है कि जो मॉइस्चर है वो तो अभी हाल ही का है, जो कि एक अननेचुरल फेनोमेना है। इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक्ट करता है। वो रिट्रीट कर जाता है जिससे पहले कि बहुत सारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं, जिनमें से हर एक था रिप्रेजेंटेशन एक सोल पीस का, वो फ्लोट होना शुरू हो जाती है और एक वुमेन का फॉर्म ले लेती है जो कि पानी से बनी हुई थी। वो वार्न करती है वैंगलिन को कि तुम और आगे मत आओ। वो समझ जाता है कि ये जो है वो वाटर बेस्ड लाइफ फॉर्म है जिसका कि सामना करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए वैंगलिन बहुत ज्यादा धीमे धीमे करके पीछे की तरफ हटता है। वो अपनी डिवाइन सेंस को और ज्यादा गहराई में पहुंचाता है और उसको देखने के लिए मिलता है एक और कल्टीवेटर जो कि सिमिलर वाटर एंटिटी का सामना कर रहा था। अजीब तरीके से उसको यहाँ पर महसूस होती है हल्की हल्की सी सेंस फैमिलियरिटी की उस वाटर लाइफ फॉर्म में से। वो कंफ्यूज था क्योंकि यहाँ पर उसके पास खुद तो वाटर स्पिरिट रूट्स नहीं थी और उसका सोल पीस था वो भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर उसको एकदम से दर्द महसूस होता है उसके दिल के अंदर, जिससे ही पता लग रहा था कि उसका कनेक्शन वैनर के साथ में तो जरूर है, जिसकी की जो नेसेंट सोल है वो उस हेवन डिफाइंग वीड के अंदर और हेवन डिफाइंग वीड उसकी खुद की सोल के अंदर है। और जैसे कि मान के लो वैनर की सोल रो रही है उसकी हेल्प मांगने के लिए, उसको ये चीज रियलाइज हो जाती है कि जो वैनर का सोल पीस है वो आसपास ही है। वैंगलिन इसलिए अपने आप को कस लेता है और वापस आ जाता है। जो सेम वाटर वुमन रहती है फिर से आ जाती है उसको ब्लॉक करने के लिए और एजा वो थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स को बुला लेती है, लेकिन वैंगलिन अपनी सेल्सियस शॉट को आगे की तरफ फेंक देता है और उससे एक बहुत ज्यादा मैसिव ऑरिजिन सोल अनलीश हो जाता है जो कि करीब 100 फीट टॉल था। वो उस वाटर वुमन के आर पार निकल जाता है और उसका फॉर्म तोड़ देता है। वैंगलिन उसके बाद एक पावरफुल सीलिंग टेक्निक को बनाता है। उसकी जो ओरिजिन सोल रहती है वो टूट जाती है काउंटलेस कॉपीज में, जो कि एंटर कर जाती है और सील कर देती है हर एक की सोल पीस को, जिससे कि उस वुमेन की बॉडी मिलकर बनी थी। और फाइनल कमांड में वो कहता है सील। इससे होता ये है कि जो पूरी एंटिटी होती है वो वहीं के वहीं सप्रेस हो जाती है, वापस आया था अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर और फिर वो और ज्यादा अंदर जाने लगता है उस टॉम के, इससे कि वो वैनर को रेस्क्यू कर सके। उसी दौरान बहुत ज्यादा दूरी पे प्लैनेट त्यानुन पर, जो कि एक रैंक 7 की कल्टीवेशन प्लैनेट है, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव है सुजाकू के कंपैरिजन में, ऑल सीर होते हैं। उनको सेंस होता है एक बॉय जिसको कि उन्होंने कभी गाइड किया था, जो कि था वैंगलिन। वो यहाँ पर अप्रोच कर रहा था। उनको याद आती है कि उन्होंने वैंगलिन को एक हिंट दी थी और ऑफर किया था कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा एक ऑनरी डिसाइपल की तरह 100 सालों के लिए। वो सोच रहे थे कम से कम जो वैंगलिन की कल्टीवेशन है अभी तक लेट सोल फॉर्मेशन पर तो पहुंच ही जाने चाहिए, उससे कम अगर कुछ भी होगा तो फिर तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। उसके बाद वैंगलिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को लेने के बाद चला जाता है गहराइयों में उस माउंटेन के, और जो सील्ड वाटर लाइफ फॉर्म होता है वो उसको वहीं छोड़ देता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो सील रहती है हाल के हाल टूट जाती है और वुमन फिर से अपना फॉर्म लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। माउंटेन की गहराइयों में वैंगलिन को देखने के लिए मिलता है एक ओल्ड मैन, क्योंकि उसका ओल्ड एनिमी था इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से, जो कि सील कर रहा था एक पावरफुल वाटर लाइफ फॉर्म को अपने फ्लोटिंग टैटूज का इस्तेमाल करके। वो जो ओल्ड मैन रहता है वो नफरत से भरा हुआ था वैंगलिन के लिए, और वो सरप्राइज हो गया था एकदम से उसको देखकर वहां पर, खास तौर पे क्योंकि वैंगलिन की जो कल्टीवेशन रहती है वो अब पहले कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। जो ओल्ड मैन रहता है उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो वैंगलिन रहता है हाल के हाल पीछे की तरफ हट जाता है अपने टैटू सील को तोड़कर अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके। इस प्रोसेस में वो अनलीश करता है टेरिफाइंग 1 बिलियन सोल फ्लैग को, जिससे कि वहां पर बहुत सारी सोल फ्रैगमेंट्स आ जाती है और एक पर्पल क्विलिन भी आ जाता है। इसकी वजह से जो ओल्ड मैन रहता है उसको संभाल नहीं पाता है और उसको पीछे की तरफ हटना पड़ता है। खास तौर पर उसको समझ में आ गया था कि जो सोल फ्रैगमेंट्स हैं वो खुद के फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के किन के हैं, जिनको कैप्चर करके रिफाइन करा गया था। अब ओल्ड मैन वहां से भागने की कोशिश करता है। जो वाटर वुमन रहती है जल्दी से आती है और देखती है इस चीज को होते हुए। उसी दौरान वैंगलिन उस सील को तोड़ देता है, जो लाइफ फॉर्म रहती है उसको रिलीज कर देता है, और वो जो फॉर्म रहता है वो बिल्कुल ली मूवान की तरह देखने में लग रहा था। जिस टाइम पर वो अटेम्प्ट करती है वहां से भागने के लिए, वैंगलिन उसको ट्रैप कर देता है अपनी सोल नेट का इस्तेमाल करके, जो कि फ्रैगमेंट से बना हुआ था। अब वो क्वेश्चन करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वैंगलिन उसको एक चॉइस देता है, या तो मर जाओ या सर्वाइव करो।
वो हंसती है इस चीज को सुनकर और वो कहती है कि तुम मुझे मार तो नहीं सकते हो, और इसलिए वैंगलिन फ्यूज करता है सोल फ्रैगमेंट्स को 6 पावरफुल प्राइमरी सोल्स में, जिनमें से हर एक लेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से भी ज्यादा ताकतवर थी। उनको कमांड करता है कि जाकर अटैक करो। जो वुमेन की बॉडी रहती है फिर शैडो हो जाती है पानी की बूंदों में, और उसी मोमेंट का वैंगलिन वेट भी कर रहा था जिससे कि वो ली मोवान की सोल पीस को ढूंढ सके। एकदम से सुजाकू टॉम रहता है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। उसमें डायमेंशनल क्रैक्स आ रहे थे जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल के डिस्ट्रक्शन की वजह से सब कुछ खत्म होने वाला है, और वो दरार पूरे टॉम में फैल जाती है जिससे कल्टीवेटर्स और लाइफ फॉर्म दोनों मरने लगते हैं। उस केओस के बीच में वैंगलिन फोकस कर रहा था सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स होती है वाटर वुमेन के ऊपर। फाइनल मूवमेंट में जिस टाइम पर उसका फॉर्म जो रहता है वाटर वुमेन का वो तितर बितर होना शुरू होता है हमेशा हमेशा के लिए, उसके अंदर डर आ जाता है। वैंगलिन उसके बाद मूव करता है स्विफ्टली उस ढाते हुए सुजाकू टॉम के अंदर और जल्दी से क्रिस्टल क्लियर वाटर ड्रॉपलेट को पकड़ता है जो कि बिल्कुल ली मोवान की सोल की तरह लग रही थी। फाइनली वैंगलिन को सोल पीस मिल चुका था, उसने सब कुछ रिस्क पर लगा दिया था, लेकिन उसने फाइनली ली मोवान की सोल को बचा लिया था। अब इसके आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए आप सब्सक्राइब।